Yeah, students, this is the second parts of the video of chapter 4th. चूँकि एक साथ बढ़ाने में लंबा हो रहा था, पहला वीडियो 40-42 मिनट का बना हुआ है और ये लगभग 20-25 मिनट का ये भी बनेगा, तो इसलिए हमने दो पार्ट में वीडियो कर दिया जिससे आपको एक साथ पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो जैसा कि एक्सप्लेन कर रहे थे हम कि विद द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर रबर इन द मिड 19th सेंचुरी, मतलब मध्य 19th सेंचुरी में जब रबर का डिमांड बढ़ा, द मुंडुरुकु पीपुल्स ऑफ द ब्राज़ीलियन अमेज़न हु लिव्स इन विलेजेस ऑन हाई ग्राउंड एंड कल्टिवेटेड मैन्योर। कौन लोग? द मुंडुरुकु पीपुल्स ब्राज़ीलियन अमेज़न फॉरेस्ट में हु लिव्ड इन विलेज, गाँव में रहते थे और ज़्यादातर वो मैन्योर की खेती करते थे। बिगन टू कलेक्ट लैटेक्स, क्या करते थे वो? लैटेक्स मतलब जो मिल्क जैसा सब्सटेंस होता है, दूध जिसको हम कहते हैं, फ्रॉम द रबर ट्रीज फॉर सप्लाइंग टू ट्रेडर्स। रबर के पेड़ों से लैटेक्स को कलेक्ट करके व्यापारियों को सप्लाई करते थे। ग्रेजुअली दे डिसेंडेड to live in trading post and became completely dependent on traders। धीरे धीरे जो है वो ट्रेडिंग पोस्ट के पास रहना शुरू हो गए और पूरी तरह से ट्रेडर्स पर डिपेंड हो गए। इन इंडिया द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू। फॉरेस्ट प्रोडक्ट का व्यापार जो है नया नहीं था, पुराने समय से ही होता रहता था। फ्रॉम द मेडिवल पीरियड्स ऑनवर्ड वी हैव रिकॉर्ड द आदिवासीज कम्युनिटीज trading elephants and other goods like hides, horn, silk, cocoons, ivory, bamboo, spices, fibers, grasses, gums and resin through nomadic communities like the Banjara। तो मेडिवल समय से ही जो है जनजातियां, जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ थीं, बंजारा के हाथों लोग बेचते थे ऐसे प्रोडक्ट। विद द कमिंग्स ऑफ द ब्रिटिश, लेकिन जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, ट्रेड वर कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो पूरी तरह से व्यापार जो है किसके हाथ में आ गया? गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रण होने लगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये राइट जो है व्यापार यूरोपियन व्यापारियों को दे दिया। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज, ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपुल वर रिस्ट्रिक्टेड, बैन लगा दिया गया इस सब चीज़ों पे। इन द प्रोसेस मेनी पास्चरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द कोरावा, कराचा एंड यूरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट दियर रेवलीहुड। तो ये सब जो ट्राइब्स थे अपनी जीविका खो दिया इन लोगों ने। सम ऑफ देम बिगन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स, और उसमें से कुछ लोग क्रिमिनल ट्राइब्स कहलाने लगे। एंड वर फोर्स टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, और उनको फोर्स किया गया कि फैक्ट्रीज में काम करें। New opportunities of work did not always mean improved well-beings for the people। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो नए नए मौके होते हैं कामों के या रोज़गार के, जो मौके होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है लोगों के लाइफ में वो इम्प्रूव हों, वो अच्छे ही हों। इन आसाम बोथ मेन एंड वीमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ लाइक सैंथल एंड ओरॉन्स from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantation। तो आसाम में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तो यहाँ जो
वहाँ की आदिवासियाँ जनजातियाँ थी, जैसे सैंथल, गोंड्स, औरॉन्स, ये सब, इनको टी प्लांटेशन के लिए रिक्रूट किया गया। दियर वेक्स वेयर लो एंड कंडीशन ऑफ वर्क वर वेरी हार्ड। इसके बदले में उनको कम पैसा मिलता था, जबकि काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। दे कुड नॉट रिटर्न इजली टू दियर होम्स विलेजेस फ्राम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड। और वो वहाँ जहाँ काम करते थे, वहाँ प्लांट मतलब वहाँ से आसानी से अपने गांव को भी नहीं लौट सकते थे, वहाँ से आने नहीं दिया जाता था। द रिबिलियन इन द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट सोसाइटी में भी रिबील हुआ, विद्रोह किया लोगों ने। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड द फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिवील्ड अगेंस्ट द चेंज दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम। दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम मतलब जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती का एक तरह से एक्ट लादा गया था, उसके अगेंस्ट में लोगों ने रिवील किया। द लीडर्स ऑफ दीज मूवमेंट्स अगेन द ब्रिटिश लाइक सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, ये दो ब्रदर्स, आप लोगों ने क्लास 8th और उसमें पढ़ा है इनको। इन द सैंथल परगनाज, बिरसा मुंडा आप छोटा नागपुर, अलूरी सीताराम आप आंध्र प्रदेश। तो ये लोगों ने अपने अपने समुदाय को लेकर के इनके अगेंस्ट जो है रिवील किया। द स्टिल रिमेंबर टुडे इन सॉन्ग एंड स्टोरीज, आज इनको हम सॉन्ग और कहानियों में याद करते हैं। बिरसा मुंडा भगवान मुंडा के रूप में जाने जाते हैं झारखंड में। We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of बस्तर in 1910। तो एक ऐसे ही कहानी बस्तर डिस्ट्रिक्ट इंजोआ की छत्तीसगढ़ में है। द पीपुल ऑफ बस्तर, बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सदर्न टिप पर यह है और इसकी बॉर्डर जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से लगती है। इससे भी क्वेश्चन है, अंडरलाइन आप ध्यान समझिएगा, मैप को भी अच्छे से समझिएगा। द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बस्तर इज ऑन ए प्लेटू, क्या है इसका सेंट्रल पार्ट? प्लेटू है, पठार है। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेटू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन, और इस प्लेटू के नॉर्थ पे छत्तीसगढ़ का प्लेन एंड साउथ गोदावरी प्लेन है। लोकेशन हो गया है बस्तर का। रिवर्स द इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट, वाइंड्स मतलब बहती हैं ईस्ट टू वेस्ट। नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लाइव इन बस्तर सच एज मारिया एंड मोरिया, गॉन्स, ध्रुवाज एंड बतरास एंड हलबास, ये कम्युनिटीज हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीव, विभिन्न भाषा बोलते हैं लेकिन सबका कॉमन कल्चर एक ही है, शेयर करते हैं एक दूसरे से। पीपुल्स ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वाज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ, उनका विश्वास था कि जो गाँव को ज़मीन दिया गया अर्थ के द्वारा, एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर, उसके बदले में वो उसकी देखभाल करते हैं। द अर्थ बाई मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, और जब वो प्रत्येक कृषि त्यौहार मनाते हैं तो कुछ न कुछ वो अर्थ को शेयर भी करते हैं, ऑफर करते हैं उसके बदले में। इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रेस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ऑफ द रिवर, द फॉरेस्ट एंड माउंटेन, मतलब प्राकृतिक शक्तियों का पूजा भी करते हैं, विश्वास रखते हैं उसमें। सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई, लोकल पीपुल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस विद इन दैट बाउंड्रीज, तो वहाँ के स्थानीय लोग अपने अपने नेचुरल रिसोर्सों का अपनी अपनी सीमाओं के साथ उसकी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। इफ पीपुल फ्राम विलेज वांट टू टेक सम वुड्स फ्राम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज, मतलब एक गांव के लोग दूसरे गांव के फॉरेस्ट से कुछ लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं वो? टू पे स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी डैंड और मैन इन एक्सचेंज, उसके बदले में कुछ लोग टैक्स देते थे या मैन। सम विलेज आल्सो प्रोटेक्ट दियर फॉरेस्ट बाय इंगेजिंग वॉचमैन, कुछ लोग जो है कुछ गांव वाले अपने जंगलों का देखभाल वॉचमैन लगा कर करते थे।
ईच हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम, और प्रत्येक घर के लोग उनको कुछ अनाज देते थे जीविका चलाने के लिए। एवरी ईयर देयर इज वन बिग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ विलेज इन परगना क्लस्टर ऑफ विलेज, जैसे आज भी परगना होता है, मीट एंड डिस्कस इशू ऑफ कंसर्न इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। फियर्स ऑफ द पीपुल, अब लोगों के अंदर क्या डर रहा। देन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट 1905 व्हेन, जब 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 2/3 2/3 जंगल को रिजर्व कर दिया गया एंड स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों पर स्टॉप कर दिया, रोक लगा दिया। द पीपुल ऑफ बस्तर्स वर वेरी वरीड, बहुत चिंतित हुए वहाँ के लोग। सम विलेजर्स वर अलाउड टू स्टे और इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन, कुछ लोगों को वहाँ रुकने के लिए कहा गया या कुछ रिजर्व फॉरेस्ट में उस कंडीशन पर कि ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज, कटिंग डिपार्टमेंट्स इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज, मतलब पेड़ों को काटना, उसको लादना, भेजना, इन सब में वो वर्क करें। एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स, आग से उनकी रक्षा करें। सब्सिक्वेंटली दिस केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस, और इनको फॉरेस्ट विलेज के रूप में जाना गया। पीपुल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस विदाउट एनी, और दूसरे लोगों को, दूसरे गाँवों को बिना किसी नोटिस के डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। नोटिस और कंपेंसेशन फॉर लॉन्ग, बिना किसी विस्थापन के। लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट्स एंड फ्रीक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल, और गांव वाले भी जो है फ्री लेबर, बधुआ मजदूरी जिसको कह सकते हैं, मुक्त मजदूरी, और ऑफिशियल को सामान सप्लाई करने से भी त्रस्त थे। Then came the terrible famine 1899-1900 and again in 1908 the reservation proved to be last straw. Natural disaster. People began to gather and discuss these issues in their village council. लोग इकट्ठा होना शुरू हुए अपने गांव की परिषद में, मतलब मंत्रणा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। इन बाजार्स एंड फेस्टिवल्स ओवर वेयर द हेडमैन एंड प्राइस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस वर असेंबल्ड, जहाँ गांव के मुखिया और जो है पुजारी लोग जो है इकट्ठा होते थे। दे initiative was taken by the Dhruvaj of the Kangar forest where reservation first took place, जहाँ सबसे पहले रिजर्वेशन लगा वहाँ के लोगों ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेना शुरू किया। Although there was no single leaders, many people speak of Gunda Dhur, underline Gunda Dhur, from village Nethnar as an important figures in the movements in 1910. Mango bag, lumps of the earth, chilies and arrows began circulating between villages. ये सब जो है गांव के बीच में सर्कुलेट होना शुरू हुआ। These were actually message inviting villagers to rebel against the British, और ये वास्तव में एक मैसेज था जो लोगों को इनवाइट कर रहा था कि ब्रिटिश के खिलाफ हम रिबेल करें। Every villagers contributed some things to the rebellion expenses. Bazaars were looted, houses of official and traders, school and police station were burnt and robbed, लूट लिए गए, आग लगा दी गई ऐसी चीज़ों पर। And grain redistributed. Most of those who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive laws. William Ward, a missionary who observed the event, wrote, विलियम वार्ड्स एक मिशनरी था, संस्था जिन्होंने ऑब्जर्व किया इस इवेंट को, लिखा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट, फॉरेस्ट प्यून्स, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स।
द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सुप्रेस द रिबेलियन, ब्रिटिश लोगों ने सैन्य टुकड़ियाँ भेजी दमन करने के लिए। आदिवासी लीडर tried to negotiate, but the British surrounded their camp and fired upon them. आदिवासी लीडर जो है अपने को नेगोशिएट करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इन्हें घेर लिया, उनके कैंप को आग लगा दिया। आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेजेस फ्लगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट्स इन द रिबेलियन। और इसके बाद गांव में मार्च करते हुए आगे बढ़े और उन लोगों को दंड दिया जो लोग इसमें भाग ले रहे थे। मोस्ट विलेजेस वर डिसर्टेड एज पीपल फ्लेड इनटू द जंगल। इट टूक 3 months, फरवरी टू मई, फॉर द ब्रिटिश टू रीगेन कंट्रोल। पुनः कंट्रोल पाने में 3 महीना लग गया। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर, लेकिन वो जो है गुंडाधुर को पकड़ने में कभी सफल नहीं हुए। इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल, वर्क ऑन रिजर्वेशन वाज टेम्पोरली सस्पेंडेड। तो इस तरह से जो एक सफलता मिली उन लोगों को, रिबेलियनों को, इससे जो है रिजर्वेशन का वर्क जो है सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया, निलंबित कर दिया गया। एंड एरिया टू बी रिजर्व वाज रिड्यूस टू रफली हाफ ऑफ द प्लान बिफोर 1910। 1910 के पहले जो है एरिया को आधा कर दिया गया जो रिजर्व किया गया था। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर, यहीं कहानी समाप्त नहीं होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्वेस देम। आज़ादी के बाद भी द इंडस्ट्रियल वाज यूज कंटिन्यू। इन 1970s the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industries. वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया कि 4,600 हेक्टेयर ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट को रिप्लेस किया गया है। इसके लिए ट्रॉपिकल पाइन, जिससे उनके छाल से उनके पल्प बना करके पेपर इंडस्ट्रीज के लिए। इट वाज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल एनवायरमेंटलिस्ट दैट द प्रोजेक्ट वाज स्टॉप। और ये केवल तभी रुका जब वहाँ के लोकल पर्यावरण विधियों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया। लेट अस नाउ गो अनदर पार्ट्स ऑफ एशिया, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। तो वहाँ क्या हो रहा था इस समय में। तो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा इज नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। जावा जो है आज इंडोनेशिया में राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। बट वंस अपॉन ए टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। लेकिन एक समय था जब ये घने जंगलों से ढका था। द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच। क्या थे वहाँ पे? डच थे। एंड एज वी विल सी देयर वेयर मेनी सिमिलरिटीज इन द लॉज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो हम देखेंगे बहुत समानता मिलती है जो यहाँ का फॉरेस्ट एक्ट और वहाँ का, दोनों में सेम वैसे कंडीशन। जावा इन इंडोनेशिया is where the Dutch started forest management like the British. They wanted timber from Java to build ship. जावा से लकड़ी किसके लिए चाहते थे? शिप बनाने के लिए। 1600 में population of Java was an estimated 3.4 million. There were many villagers in the fertile plains, but there were also many communities living in mountains and practicing shifting cultivation. बहुत से लोग तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड में रहते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है माउंटेन एरियाज में रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। वुडकटर्स ऑफ जावा। द क्लांग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ये वहाँ का क्लांग्स ऑफ जावा। दे वेयर सो वैल्यूएबल, इतने कीमती थे दैट 1755 when the Mataram kingdom of Java split Tutau Bata, 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms.
6000 क्लांग फैमिली जो है बराबर बराबर दो किंगडम में बढ़ गए। विदाउट दियर एक्सपर्टाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट द हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड दियर पैलेसेस। व्हेन द डच बिगन टू गेन कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट, और जब डच ने फॉरेस्ट पे कंट्रोल करना शुरू किया इन 18th सेंचुरी, दे ट्राई टू मेक द क्लांग्स वर्क अंडर देम, और क्लांग्स को अपने अधीन काम कराने के लिए शुरू किया। इन 1770 क्लांग रजिस्टर्ड बाय अटैकिंग अ डच, डच के ऊपर अटैक करके विरोध किया फोर्ट्स एट जूना, बट द अपराइजिंग वाज, लेकिन उन लोगों के बढ़ते कदम को दमन कर दिया गया। अब डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या था? इन द 19th सेंचुरी व्हेन इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपुल, द डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा, जावा में फॉरेस्ट लॉ को लाया गया। रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स, गांव वाले पे प्रतिरोध लगा दिया गया। एसेस टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेने के लिए या फॉरेस्ट में घुसने के लिए। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पज, अब केवल विशेष पर्पज के लिए लकड़ियाँ काटते थे, लाइक मेकिंग रिवर बोट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, एंड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट, गांव वालों को दंड मिलता था अगर वो अपने जानवरों को एरियाओं में चराते थे या बिना परमिट के ट्रांसपोर्ट करते थे। ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट परमिट और ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विद हार्स कार्ट्स और कैटल, हार्स इक्का गाड़ी या कैटल के साथ अगर फॉरेस्ट एरिया में कोई ट्रेवलिंग कर रहा है तो उसको भी पनिशमेंट मिलता था। एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवे लेड टू द इंट्रोडक्शन of a forest service. 1882 2,80,000 sleepers were exported from Java. जावा से केवल अकेले जावा से 2,80,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। However, all this required labor to cut the trees. इन सब चीज़ों को काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? लेबर। ट्रांसपोर्ट द लॉग्स and prepare the sleepers. The Dutch first imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rent if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. बफेलोज मतलब भैंसों का करते थे, थोड़ा सा और तो यूज करते थे, रेंट पे लेबर लिए जाते थे। दिस वाज नोन एज द ब्लैंडो नेगीडेंस्टम सिस्टम। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जम्पशन फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन स्मॉल वेज। रेंट के बाद धीरे धीरे गांव वालों को कुछ वेतन मिलना शुरू हो गया उसके जगह पे, बट दियर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन उनके जो अधिकार थे फॉरेस्ट कल्टिवेट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट बैन लगा दिया गया। सैमिन्स चैलेंज अराउंड 1890 द सोरोंटिको सैमिन्स ऑफ रैंडू ब्लंटंग विलेज टीक फॉरेस्ट विलेज बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। क्वेश्चनिंग करना शुरू हो गया, मतलब सवाल खड़ा करना फॉरेस्ट ऑनरशिप के खिलाफ। ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड, वाटर, अर्थ एंड वुड, सो इट कुड नॉट ओन इट। मतलब स्टेट ने ये सब क्रिएट नहीं किया है, बल लगाया नहीं है, पेड़, हवा, पानी, पौधा ये नेचुरल है, इसलिए उनका नहीं है। सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप, और शीघ्र ही चारों तरफ आंदोलन शुरू हो गया। द एमंग्स दोज हु हेल्प ऑर्गेनाइज इट वर सैमिन्स सन्स इन लॉ। कौन थे? सैमिन्स सन्स इन लॉ, उनके जो है दामाद। बाय 1907 3,000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज।
1907 तक करीब 3000 परिवार उसके विचारों को अपनाए। सम ऑफ द सैमनिस्ट प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन दियर लैंड, अपने ज़मीन पर वो लेट जाते थे। व्हेन डच केम टू सर्वे, जब वो लोग सर्वे करने आते थे। वाइल अदर्स रिफ्यूज टू पे टैक्स और फाइन पर लेबर, और कुछ लोगों ने फाइन टैक्स देने से रिफ्यूज कर दिया। वार एंड डिफॉरेस्टेशन। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया। इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वर अबंडन्ड एट दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वार नीड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ब्रिटिश वार नीड, ब्रिटिश में जो युद्ध की ज़रूरतें पड़ती थी उसको कंप्लीट करने के लिए तेज़ी से फॉरेस्ट को काट रहा था। इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्युपाइड द रीन, डच फॉलोड अ स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी डिस्ट्रॉइंग द सॉमिल्स एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जैन टीक लॉग। टीक प्लांट के जो उनके लट्ठों के जो ढेर लगे हुए थे उस पर आग लगाना। दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड, जिससे कि वो जापानीज हैंड में ना जा सकें। द जापानीज देन एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर दियर ऑन वार इंडस्ट्रीज। उसके बाद जापानीज ने फॉरेस्ट प्रोडक्ट को रेकलेसली मतलब अंधाधुंध एक तरह से अपने उद्योगों के लिए जो एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट। मेनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड कल्टीवेशन। बहुत से गांव वालों ने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लिया कल्टीवेशन लैंड को बढ़ाने के लिए। आफ्टर वार इट डिफ़िकल्ट फॉर द इंडोनेशिया फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक। और युद्ध के बाद जो है इंडोनेशिया फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो है ये वापस लैंड लेना मुश्किल हो गया। एज इन इंडिया पीपुल्स नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज़ brought them into conflict with the forest department desire to control the land and exclude people from it. New development in forest. Since 1980s, the government across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and नहीं भैया and forest policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflict. 1980 the government across Asia and Africa, मतलब एशिया और अफ्रीका में सरकारें बिगन टू सी दैट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, मतलब एक वैज्ञानिक ढंग से जो जंगल का मैनेजमेंट करना एंड पॉलिसी की फॉरेस्ट कमिटीज जंगल समुदायों को रहने के लिए अवे फ्राम फॉरेस्ट है रिजल्टेड इन मेनी कन्फ्लिक्ट। इसके फलस्वरूप जो है मतलब फॉरेस्ट से दूर रखने के जो पॉलिसियाँ अपनाई गई कई कॉन्फ्लिक्ट्स विद्रोह हुआ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर दैन कलेक्टिंग टिम्बर्स has become a more important goal. Government has recognized that in order involved in many cases across India from Mizoram to Kerala. Dense forests have survived only because विलेजर, तो मिजोरम से लेकर केरला तक जो घने जंगल सर्वाइव किए इसमें गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके वजह से द मीन स्कैर्ड ग्रुप्स known as Sarnas, Devarakundu, Can, Rai, etc. Some villages have been patrolling their own forests. कुछ गांव वाले अपने जंगलों की पेट्रोलिंग करते थे, मतलब वाच देखभाल उनकी विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न। प्रत्येक घर जो है पारी पारी उसमें हिस्सा लेता था। इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड, local forest committees and environmentalists today are thinking of different form of forest management. स्थानीय फॉरेस्ट समुदाय और पर्यावरणविद जो है तरह तरह के अपनी सोच रखते थे। फॉर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
पार्ट। तो ये आपका चैप्टर एंड हुआ। तो 2 पार्ट में वीडियो बना हुआ है। सेकेंड पार्ट आपका 26 मिनट का है, फर्स्ट पार्ट आपका 42 मिनट का है। आई होप दैट you will watch video, listen carefully, understand and write notes, meaning and question answer. Okay, thanks.